A very good morning to the students of class 11 कॉमर्स। बेटा हमने कल कॉमर्स टॉपिक जो था उसके बारे में स्टडी की थी और कॉमर्स किसे कहते हैं ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पर कॉमर्स जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है और उसके अंदर पहला जो फंक्शन है वो है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन, कि वो व्यक्ति कौन है, वो पर्सन कौन है जिसको रिमूव करने का फंक्शन जो है वो कॉमर्स करती है। अब यहाँ पे कंडीशन अराइज होती है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो पर्सन्स हैं। जब तक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता तो कस्टमर जो है उसे परचेज करके कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पता ये लगा कि दो पर्सन्स जो हैं वो कांटेक्ट में होने चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कंज्यूमर से नहीं हो सकता। इसलिए इन बिटवीन वो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको इन्वॉल्व करने के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन जो है प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कहा गया है कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं। पहले तो आप ये समझिए, उसने कहा है ए वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूसर, यानी कि वो पर्सन जो गुड्स की अलग अलग वैरायटी को प्रोड्यूस करता हो उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और दूसरा वो पर्सन ए वैरायटी ऑफ गुड्स टू बी परचेज बाय द परचेजर टू कंज्यूम, यानी कि वो पर्सन जो कि प्रोड्यूसर से उस गुड्स को परचेज करता है और फिर कंज्यूम करता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने के टाइम पर और कस्टमर जो है वो उसे गुड्स को परचेज करने के बाद जो गुड्स कंज्यूम करता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। सो नो डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ये बात हमने देखी है कि प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता और ना ही डायरेक्टली कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है वो उन गुड्स को परचेज करके कंज्यूम कर पाता है। इसलिए इन बिटवीन एक नाम आया जिसमें एक पर्सन को कहा गया है यहाँ पर कि रिमूव ए पर्सन कौन है, वो है ट्रेडर। यानी कि वो पर्सन्स चाहे रिटेलर के रूप में हो चाहे होलसेलर के रूप में हो, वो ट्रेडर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, के प्रोड्यूसर से लेकर और गुड्स को और कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। और वो हिंड्रेंस जो दोनों के बीच में रुकावट बन रहा था रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है वो ट्रेडर करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडर जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है और वो उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को रिमूव करता है और उस हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। ट्रेडर जब गुड्स की को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है और कंज्यूमर उसे परचेज करके कंज्यूम करना चाहता है, उन दोनों के बीच के अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। वो कौन है, वो है ट्रेडर। इसलिए कहा गया है कि ट्रेडर इज ए लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। यहाँ पर हमने अभी पहला पॉइंट जो है वो फंक्शन का डिस्कस किया है कि रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। बेटा हमने पहले रिमूविंग द हिंड्रेंस के टॉपिक को डिस्कस किया था। अब हम रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए प्लेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, लेकिन
एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, और वो रिलेशनशिप कौन एस्टेब्लिश करता है? ट्रेडर करता है। और इससे पहले जो टॉपिक था वो था रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन। उन दोनों के गैप को, हिंड्रेंसेस को दूर करने का काम वो ट्रेडर करता है, जिसे पर्सन कहा गया है। यहाँ पर दूसरा जो फंक्शन है कॉमर्स का वो है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब अराइज होता है यहाँ पर कि प्लेस, जगह। इट मीन्स द प्लेस डिनोट टू द सर्टेन मार्केट वेयर द गुड्स टू बी सेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंज्यूमर परचेज फ्रॉम दैट प्लेस टू कंज्यूम। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि बेटा यहाँ प्लेस का जो मतलब है वो है एक ऐसा मार्केट जहाँ पर गुड्स जो है और सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाएं, और गुड प्रोड्यूसर जो है वो उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस मार्केट प्लेस तक पहुँचा दे, और जो कंज्यूमर है वो उन गुड्स को परचेज करके कंज्यूम कर सके उस सर्टेन मार्केट से। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि गुड्स are produced from one place but the distribution of goods at different places। ये माना जाता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने सर्टेन प्लेस से, अपने इंडस्ट्रीज से, अपनी कंपनी से गुड्स को सेंड करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो प्लेस एक होती है, वो सर्टेन प्लेस होती है। लेकिन वही गुड जब मार्केट में डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंचता है तो डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट मार्केट्स में इजीली पहुंचकर आसानी के साथ उस गुड्स को परचेज करके कंज्यूम करते हैं। और ये कहा गया है कि इट इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए वहाँ पर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को रिमूव करने का काम ट्रेडर ने किया है, लेकिन यहाँ पर प्लेस को रिमूव करने का काम जो है वो ओनली ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी जिसको प्रोवाइड की गई है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। So the transport facility remove the hindrance of a place gap। अगर हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्लेस गैप को रिमूव करना है तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है इन दोनों के बीच के प्लेस गैप को रिमूव करने के लिए। The producer send goods to the market through transport and consumer reaches the place through it easily। यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है हर चीज को, पॉइंट को, कि प्रोड्यूसर सेंड गुड्स टू द मार्केट थ्रू ट्रांसपोर्ट। अगर प्रोड्यूसर चाहे अपने गुड्स को क्या कहना चाहिए सेंड करना, तो वो जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू ही डिफरेंट मार्केट्स में जो गुड्स है वो अवेलेबल करा सकता है। और कंज्यूमर को तो मजबूरी है क्योंकि उसके घर तक वो गुड्स पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसे डिफरेंट मार्केट्स में पहुंचकर, डिफरेंट एरियाज में पहुंचकर वहां से वो गुड्स जो है वो परचेज करके कंज्यूम करना है, इसलिए उसे भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ही हेल्प लेनी होगी। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो दोनों की प्रॉब्लम को, दोनों के हिंड्रेंसेस को दूर करता है, उनके गुड्स को सेंड करने की प्रॉब्लम भी दूर करता है जो प्रोड्यूसर के सामने अराइज होती है, और गुड्स को परचेज करने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन ए सर्टेन मार्केट और डिफरेंट मार्केट, वो भी प्रॉब्लम दूर करता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो आज हमने दो चीज़ें क्या कहना चाहिए डिस्कस की हैं। एक तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स के अंदर हिंड्रेंस ऑफ ए प्लेस एंड हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन के हिंड्रेंस को ट्रेडर रिमूव करता है और प्लेस के हिंड्रेंस को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिमूव करती है। बेटा अब हम थर्ड जो इसका फंक्शन है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ ए टाइम। पहला था पर्सन, दूसरा प्लेस और तीसरा है टाइम। ये कॉमर्स का फंक्शन है कि जो भी हिंड्रेंस है, चाहे वो पर्सन की हो, प्लेस की हो या टाइमिंग की हो, उसको रिमूव करने का काम जो है वो कॉमर्स करता है। पर्सन को हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए कौन सा सेगमेंट का हेल्प ली गई? ट्रेडर सेगमेंट की हेल्प ली गई। और उसके बाद प्लेस सेगमेंट को रिमूव करने के लिए, उसके हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए किसकी हेल्प ली गई? उसके लिए ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली गई। और थर्ड जो है वो टाइम है, और टाइम
जो गैप है उसको रिमूव करने के लिए अब जिसकी हेल्प की जाएगी उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कहा गया है कि सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए सीजन बट इट डिमांडेड थ्रू आउट ऑफ द ईयर। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड पूरे साल रहती है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो उनको पूरे साल परचेज करके कंज्यूम करता है और अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। और अगर ऑन द अदर साइड, अगर दूसरी साइड पर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि सम गुड्स डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर बट सम आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर, कि ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड पूरे साल रहती है लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह के गुड्स जो हैं उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उनको फ्रेश रखने के लिए, उनको ईडेबल क्या कहना चाहिए मोड में रखने के लिए हमारे पास जो है वो एक टाइम का गैप है। टाइम का गैप का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, जब तक उसकी मार्केट के अंदर कंज्यूमर के थ्रू डिमांड राइज नहीं होगी तब तक वो गुड जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो टाइम है फ्रॉम द आफ्टर द प्रोडक्शन और उसके बाद जो है कंज्यूमर का कंज्यूम करने तक का जो टाइम पीरियड है उसके लिए हमें अपने गुड को सेफ भी रखना है, फ्रेश भी रखना है। तो ऐसा कौन, इस टाइम गैप को रिमूव करने का ऐसा कौन सा सेगमेंट हो कि जिससे कि हमारा गुड जो है वो सेफ भी रहे और क्या आपका ये फ्रेश भी रहे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो इस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए टाइम गैप को क्या लिया गया है, वेयर हाउसिंग लिया गया है। हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद रॉ मटेरियल को, उन गुड्स को जब तक डिमांड राइज नहीं होती तब तक उन्हें वेयर हाउस में रखता है, अपने स्टोर रूम में रखता है, और जब मार्केट के अंदर कस्टमर के थ्रू गुड्स की डिमांड राइज हो जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट भेज देता है। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग सेगमेंट जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है, सबसे अच्छी हेल्प है एक किसके लिए, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ अ टाइम गैप। उतने टाइम के लिए जब तक गुड मार्केट में नहीं पहुंचता तैयार होकर, तब तक की टाइम गैप को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है, सोर्स है, वो वेयर हाउस है। तो उसी वेयर हाउस की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए क्या है, कॉमर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस आज डिस्कस किए हैं कि फंक्शन ऑफ कॉमर्स के अंदर हिंड्रेंस ऑफ ए पर्सन टू रिमूव, हिंड्रेंस ऑफ ए प्लेस टू रिमूव, हिंड्रेंस ऑफ अ टाइम टू रिमूव। यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने अवेलेबल है। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर डीपली स्टडी करिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कल पूछिए।